हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने सर्कल के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे, वो हमने क्लियर कर लिए। और उस हर एक टॉपिक के अंदर मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि अब हमें आज टेक्सचुअल एग्जाम्पल चालू करने हैं। आपके जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस के अंदर दिए हैं उसके अंदर हम पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल आज हमारे इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो बच्चों, अच्छी तरीके से याद रखना कि ये चीज़ जो है वो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आएगी, वरना न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो याद रखना, जिन्होंने इसके आगे का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके इसके आगे का लेक्चर देख लीजिए एक बार, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए चालू करते। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पहला एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी खुली रखिएगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बताया गया है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बताया गया है? प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। देखिए, कॉन्सेप्ट पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बताया क्या गया है? क्वेश्चन में बताया गया है कि ऐसा प्रूव कीजिए कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले मैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। चलो भाई, एक सर्कल ये हो गया कॉन्सेंट्रिक में, आप लोग प्रॉपर कीजिएगा पेंसिल से। चलो, एक दूसरा सर्कल ये हो गया। अब द कॉर्ड ऑफ द लार्जर, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो क्या हो रही है? टच कर रही है छोटे सर्कल को। मतलब कि चलो, अंदर के सर्कल को क्या करवा दिया, यहाँ पे टच करवा दिया, बाहर के सर्कल की कॉर्ड का भी सेटिस्फेक्शन हो गया। सेंटर से वो ऑलवेज क्या रहता है? 90 डिग्री, वो तो मैंने आपको बताया हुआ ही था, बराबर ओ। चलिए नाउ, ये मेरा सर्कल नंबर 1 है, ये मेरा सर्कल नंबर 2 है। क्लियर? इसको चलो मैं ए बी नाम दे देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। अब क्या नाम दिया है? विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कि जैसे कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये भाग और ये भाग, यानी कि एम और एम बी ये दोनों इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्या करनी है? ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो सारी चीज़ें हमें लिख देनी होती है। क्विज क्वेश्चन के अंदर लिख दिया हमने कि भाई जैसे कि C1 जो है वो मेरा पहला सर्कल है, सर्कल नंबर 1। ठीक है, इसका सेंटर जैसे कि O है। दूसरा C2 है, उसका सेंटर भी O है, मतलब कि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। क्लियर? पहले तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे OM जो है, OM समझना, वो OM जो है, ये OM वो परपेंडिकुलर है किससे? OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि ये तो हमारा थियरम है, ये तो चीज़ हमने सीखा हुआ है। थियर कौन सा है ये? थियरम नंबर 10.1 के ऊपर से ये चीज़ कह सकते हैं। मैंने आपको पहले सेशन में ये चीज़ सिखा दी थी। ठीक है ना, अगर अब ये दोनों सेम है, बराबर, हमें प्रूव क्या करना है? AP और ये माफ़ कीजिए AM और MB, क्या AM और MB वो दोनों चीज़ क्या है? सेम है। वो चीज़ हमें क्या करनी है? हमें प्रूव करनी है। चलो प्रूव कर देते हैं इसको, बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस O और M को दोनों को जोड़ देंगे। चलो, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने पहले से जोड़ ही दिया है। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें एक ऐसा टेंजेंट जैसे कि ये टेंजेंट है AB, तो AB एक ऐसा टेंजेंट है जो क्या कर रहा है? हमारे OM रेडियस के साथ परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है। देखिए, क्लियर? परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है ना OM रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है कि AB जो है वो हमारे सर्कल C1 का क्या है? कोड है। पहले तो AB इज कॉर्ड ऑफ सर्कल C1, पहले तो ये चीज़ हो गया, बराबर ना। अब OM जो है वो तो AB के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, बराबर। अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो OM है वो क्या हुआ? बाइसेक्टर हुआ AB का, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, और वो तो हमारा थियरम ही कहता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो थियरम नंबर 10.1 के हिसाब से जो OM है वो क्या हुआ? बाइसेक्टर हुआ, किसका? AB लाइन का, बराबर। क्लियर? AB लाइन का बाइसेक्टर हो गया। अगर ये बाइसेक्टर हो गया तो AM और MB दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। देखिए कितना इजी है।
कुछ इसमें तीर नहीं मारना है, बस ऐसे कान पकड़ के ऐसे पकड़ना है बस कि ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ किया तो ये जो क्या होता है नीचे वाली लाइन का बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर हुआ मतलब क्या हुआ, ये दोनों टुकड़े क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही तो हमें प्रूव करना था। सिंपल, बहुत ईजी है, क्लियर। पर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बराबर, ऐसा ध्यान रखिएगा खास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। 2 में क्या बताया है, बताया गया है कि टू टेंजेंट TP एंड TQ, समझना क्या बताया गया है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O। चलिए पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, फिर दो टेंजेंट भी हमें ड्रॉ करने हैं जो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। दो टेंजेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ कोई बाहर T, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और TP पॉइंट और TQ पॉइंट, ऐसे दो मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। तो मैं TP और TQ पॉइंट ले लेता हूँ। सेंटर बताया गया है क्वेश्चन का O। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल, प्रूव दैट, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, एंगल PTQ जो है वो इक्वल है किसके साथ, एंगल OPQ के साथ। तो पहले ये चीज़ तो फिगर में समझ लो, हमें लाना क्या है, PTQ मतलब ये एंगल हुआ पूरा, बराबर, इज इक्वल टू एंगल OPQ मतलब यहाँ पे एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी और यहाँ पे भी एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि OPQ एंगल लाना है इसलिए, बराबर, ये एंगल लाना है इसलिए। ओके, समझिएगा बच्चों, ये एंगल इस एंगल का डबल है, ऐसा लाना है। क्या करना है, ये एंगल इस एंगल का डबल, जैसे कि इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल उसको क्या कह दिया मैंने, अल्फा कह दिया, बराबर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो यहाँ पे लिखना लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू अल्फा। सिंपल, आप कोई भी लिख सकते हो, अल्फा कह सकते हो, आप फाई कह, कोई भी आप डेनोटेशन दे सकते हो, आप टी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए PTQ क्या हो गया, अल्फा ले लिया हमने। अब PTQ अगर हमने अल्फा ले लिया है तो थियरम नंबर 10.2 कुछ कह रहा था, आप लोग याद कीजिए। थियरम नंबर 10.2 था, वो क्या था कि अभी इसके आगे सन में पढ़े कि ये दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं, इक्वल। तो हमें लिख देना है बाई PT इज इक्वल टू TQ अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 10.2 था ना, ये चीज़ इक्वल होते हैं, वो चीज़ हमने अभी जस्ट पहले ही पढ़ी। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ, और अगर ये आइसोस्केल ट्राइंगल हुआ तो उनके सामने सामने के एंगल भी तो सेम हुए, ये Q और इसके सामने का P, तो वो दोनों एंगल लिख दो। कौन से एंगल आएंगे, एंगल कौन से आएंगे, एंगल आएगा, एक आएगा TPQ यानी ये एंगल, इसके साथ कौन इक्वल बैठेगा, इसके इक्वल बैठेगा TQP यानी ये एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिर्फ ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ट्राइंगल PTQ इज आइसोस्केल ट्राइंगल, हो गया, बराबर। स्टेप समझिएगा बस, TPQ किसके साथ इक्वल बैठ गया, TPQ यानी P एंगल किसके साथ बैठा, Q के साथ, मतलब TQP के साथ, क्लियर। तो TQP और एंगल TPQ वो दोनों सेम हो गए कि नहीं, बराबर। अब यहाँ पे आपको खास एक चीज़ समझनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बच्चों इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अब कैलकुलेटिव टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा, बाकी बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल PQ और T यानी PTQ, वो पूरा जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल के अंदर में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ट्राइंगल PTQ उसमें मैं अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या होगा, देखिए, एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा, 180 होगा कि नहीं भाई, बताइए। पर इसमें से P एंगल और Q एंगल तो दोनों क्या है, ये और ये एंगल तो सेम है कि नहीं सेम, तो लिख सकते हैं, चलो भाई, एंगल PTQ प्लस ये दोनों सेम है तो किसी एक के इक्वल लिख दो, कोई भी एक के इक्वल, क्लियर। जैसे मैं लिख देता हूं एंगल TQP प्लस इसके इक्वल भी क्या लिख सकता हूं, एंगल TQP, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, सेम है, इज इक्वल टू 180। रीजन में भी लिख दो, क्या लिखेंगे रीजन में, एंगल TQP, ये रहा ऊपर लिखा है ना, TPQ और TQP दोनों क्या है, एक ही है, TQP और एंगल TPQ दोनों ऊपर भी लिखा, ये रहा, इक्वल है, बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, 2 लिख सकते हैं, एंगल PTQ प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल TQP लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते, बराबर। चलिए इज इक्वल टू 180, दोनों कर सकते हो आप लोग, दोनों कर सकते हो। मैंने जैसे इन दोनों, इसके जैसा ही ये लिखा, आप इसके जैसा भी ये लिख सकते हो, ठीक है ना।
आपने जैसे देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी क्या। आप चलो ये भी कर सकते हो, हमने जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लगाई हुई है, बराबर। यही स्टेप मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे, पहले ये समझ में आ गया क्या है, इससे एक समझ लो, एंगल टी, एंगल क्यू, एंगल पी, ये रहा टी क्यू पी, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 180, बराबर। अब तीनों का टोटल 180 हो गया। अब ये जो दो एंगल है वो तो इक्वल है, कौन सा, पी और क्यू, पी और क्यू एंगल तो इक्वल है, मतलब कि मैंने क्या कर दिया, पी के इक्वल क्यू लिख दिया, मतलब ये हो गया। अब आप जैसे मैंने पी के इक्वल क्यू लिखा, वैसे क्यू के इक्वल पी भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ से ये स्टेप समझिए, ये स्टेप जो है वो मैं फिर से कर सकता हूँ। कैसे, एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू पी जो है वो टी क्यू पी लिखा, लेकिन यहाँ पे क्यू पी टी जैसा यहाँ पे दूसरी बार में क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी टी भी लिख सकता हूँ। क्यू पी टी प्लस यहाँ पे तो क्यू पी टी था ही, इज इक्वल टू 180। क्लियर, यानी अब ये क्या हो गया, दो बार हो गया, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू क्यू पी टी 180। ये तो क्या था, पी टी क्यू, तो उसको हमने क्या लिया था, अल्फा, तो उसको नाम लिख दो अल्फा प्लस 2 इंटू क्यू पी टी सॉरी एंगल इज इक्वल टू 180। चलिए अल्फा को उस तरफ भेज दो, 2 इंटू एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 180। 2 को डिवाइड में जाने दो तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 बाई 2। समझना अच्छी तरीके से, 180 बाई 2, रेडी ना, डिवाइड में चला जाएगा ये, क्योंकि ये दो बार हो गया है, ये क्या हो गया है, दो बार हो गया, इसको मैंने अल्फा ले लिया, ये 180 उस तरफ जाएगा, सॉरी अल्फा उस तरफ भेज दिया, वो गिन लिखा नहीं हमने, 180 माइनस अल्फा, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में जाएगा। क्लियर, देखो फिर से एक बार, ये अल्फा उस तरफ गया तो 180 माइनस अल्फा, अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में, दोनों को अलग अलग दे दिया पहले से ही, मतलब ये क्या हो गया 90, मतलब एंगल क्यू पी टी वो क्या हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्या हो गया, सॉरी माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, फिर से एक बार, सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यही स्टेप मैं इससे किया, इस स्टेप ये चीज़ से भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। ठीक है, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, कोई मैटर नहीं। ओके, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, परफेक्ट ना। अब इसी के अंदर चलो यहाँ मैं करता हूँ, आपको क्लियर हो जाए, ये जो क्यूपीटी आया वो क्या आया, 90 माइनस अल्फा बाई 2 आया, बराबर। अब देखो ये तो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, तो ये तो पूरा क्या होगा, पूरा क्या होगा 90 होगा, तो लिख सकता हूँ भाई एंगल ओ पी टी, पूरा ओ पी टी वो तो पूरा क्या है 90 है, पर पूरा ओ पी टी वो 90 है, समझना अच्छी तरीके से समझना बच्चों, पूरा ओ पी टी क्या है 90 है, पर इस पूरे में से अगर मैं इतना निकाल दूँ तो ये बाकी का ये भाग जो होगा वो बच जाएगा। ये देखिए, ये पूरे में से, साइड में लिख रहा हूँ, इस पूरे में से ये पूरा है, इस पूरे ये पूरे में से मैं इतना टुकड़ा निकाल दूँ तो ये भाग बच जाएगा, सिंपल। चलिए तो वो चीज़ कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, एंगल ओ पी टी पूरे में से क्या निकाल दिया, एंगल टी पी क्यू को निकाल दिया, क्या निकाल दिया, टी पी क्यू को। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टी पी क्यू ही है, एक्चुअल में इसको टी पी क्यू लिखो या क्यू पी टी लिखो, दोनों एक ही है, बराबर। चलो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा ये पूरे 90 में से मैंने क्या निकाल, पूरे 90 में से क्या निकाल दिया, इतना टुकड़ा निकाल दिया, तो बच कौन सा जाएगा, बच जाएगा ओ पी क्यू, क्या बच जाएगा, एंगल ओ पी क्यू। चलो ओ पी टी तो कितना है 90, ये लिखा अभी ऊपर, माइनस ये टी पी क्यू कितना आया था, ये डी पी क्यू ही है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, सामने कौन सा एंगल है, ओ पी क्यू तो था ही, बराबर। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो वीडियो को पुश कीजिए, स्लो करके देखिए, हालांकि बहुत स्लो ही ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ में लिखते जाइए, सॉल्यूशन करते जाइए, फिर भी डाउट निकल रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ओ पी क्यू, 90 90 कट हो गए, 2 को सामने जाने दो, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। अब ये अल्फा मेरा क्या था, अल्फा ये रहा, क्या था अल्फा, एंगल पी टी क्यू था ना, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, आ गया, यही लाना था, देखो है पी टी क्यू 2 ओ पी क्यू, पी टी क्यू 2 ओ पी क्यू, है कि नहीं, बहुत इजी है कि नहीं। ठीक है, समझना, अगर शांति से करोगे तो ही आएगा दिमाग में और तो ही समझ में आएगा, वरना ये चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये चीज़ वरना दिमाग में बैठेगी ही नहीं। क्लियर,
पहले तो ये 2 सम आप लोग अच्छी तरीके से कीजिए, लर्न प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका तीसरा एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 10.2 की ओर जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पहले सारा सम समझ लीजिए, सर ने ये स्टेप किया है, साथ में ये स्टेप भी किया है, तो मैं दोनों से कर सकता हूँ, जैसे मैंने इससे किया आप इससे करके ट्राई कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कुछ डाउट निकले तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।